हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। और आज मैं बहुत कहानियाँ सुनाने के मूड में हूँ। सुबह से मैं सेशन ले रही थी ऑनलाइन और उसमें भी मैंने बहुत सारी कहानियाँ शेयर की हैं और आज मैं आपके साथ भी एक इंस्पायरिंग कहानी शेयर करना चाहती हूँ। ये जो स्टोरी है वो एक इंस्पायरिंग फ्रॉग की स्टोरी है, मेंढक की स्टोरी है। बड़ी अच्छी स्टोरी है। क्या होता है कि एक बार एक फील्ड में, एक खेत टाइप के जगह में कुछ मेंढक, छोटे छोटे मेंढक के बच्चे खेल रहे थे, उछल कूद कर रहे थे। अब करते करते ऐसा होता है कि एक छोटा सा गड्ढा होता है, उसमें जाकर 7-8 छोटे मेंढक के बच्चे नीचे गिर जाते हैं और नीचे गिरने के बाद वो बाहर आने की कोशिश करते हैं, फुदकते रहते हैं और बाहर आने की कोशिश करते हैं। जब मेंढकों को ऐसे फुदकता हुआ देखते हैं तो बाकी के जो एडल्ट मेंढक्स थे वो भी सामने आ जाते हैं और वो भी देखते हैं कि अच्छा मेंढक गिर गए। तो एक दो लोग कहते हैं कि भाई बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। होता है ना, कभी हम किसी गड्ढे में गिरते हैं तो आसपास हमारे सो कॉल्ड वेल विशर्स और हमारे रिलेटिव्स वो आ ही जाते हैं देखने के लिए कि अच्छा गड्ढे में गिर गया, गड्ढे में गिर गई, चलो देखते हैं क्या होता है। तो आ गए सब लोग देखने के लिए और देखने लगे। तो ये जो छोटे छोटे मेंढक थे जो गिर गए थे वो उछल रहे थे, बाहर आने की कोशिश कर रहे थे पर आ नहीं पा रहे थे। तो ऊपर के जो मेंढक थे वो थोड़ी देर बाद कहने लगे कि यार गड्ढा बहुत नीचे है और ये लोग नहीं आ पाएंगे, इतने छोटे छोटे मेंढक हैं, ये कूदकर कभी भी इस गड्ढे को क्रॉस नहीं कर सकते। वो तो आपस में बात कर रहे थे लेकिन मेंढकों को तो सुनाई दे रहा था, जो बच्चे मेंढक थे उनको तो सुनाई दे रहा था। तो वो बस बोले जा रहे थे कि मेहनत करेंगे, थोड़ी देर बाद तो थक ही जाएंगे, फिर ये नहीं हो पाएगा, ये अब कुछ नहीं हो सकता, वो गड्ढे में गिर चुके हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है कि एक मेंढक ने कोशिश करना बंद कर दिया क्योंकि वो थक गया, उसे लगा नहीं हो पाएगा। उसको देखकर 2-3 और भी मेंढक बैठ गए चुपचाप, कुछ नहीं कर सकते, अब क्या करेंगे, अब तो हार मानना पड़ेगा। फिर सारे मेंढक जो हैं वो एक दूसरे को देखकर शांत हो गए। अब उन्होंने कोशिश करना भी बंद कर दिया, फुदकना भी बंद कर दिया। सिर्फ एक मेंढक था जो फुदका जा रहा था, उसने अभी भी कोशिश नहीं छोड़ी, वो फुदक रहा है, बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। और ऊपर जो मेंढक थे वो अब गुस्सा होने लगे कि अरे तुम्हें दिखता नहीं है, बाकी सब लोग समझ गए हैं कि वो नहीं निकल सकते इस गड्ढे से, तुम में अकल नहीं है, तुम कब तक ये नालायकी करते रहोगे, अब बैठ जाओ, शांति से बैठ जाओ, मान लो हार, नहीं निकल सकते तुम इस गड्ढे से। लेकिन ये जो मेंढक है ये सुनता ही नहीं है और ये फुदक फुदक करता रहता है। सारे लोग पहले चिल्लाते हैं, गुस्सा करते हैं, उसके बाद शांत हो जाते हैं कि चल कोई नहीं, कर ले अपनी जिद, निकलना तो है नहीं वहाँ से, तुम निकल नहीं पाओगे, फिर अपने आप तुम्हें समझ में आ जाएगा, खुद अपनी जिद तुम्हारी टूट जाएगी। अब सब लोग चुप हो जाते हैं, चले जाते हैं वहाँ से। और 2 घंटे 3 घंटे बाद वो जो छोटा सा एक फ्रॉग था जो फुदक रहा था वो उस गड्ढे से बाहर निकल जाता है। अब क्या होता है जब आप कुछ अच्छा अचीव कर लेते हो, वही सारे लोग वापस आ जाते हैं और आपको थपथपाने लगते हैं पीठ पे कि वाह हमें लगता था तू कर लेगा। तो सारे लोग आ गए और उसको कहने लगे कि वाह बहुत अच्छा भाई, इसी एक ने कर दिखाया, इतने सारे गिरे थे लेकिन एक यही है जिसमें बात थी, देखो आ गया बाहर ये। तब सबने ये डिस्कवर किया कि ये जो मेंढक था जो बाहर आया था वो कान से बहरा था, उसको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। अब आप समझो कि यहां से समझने वाली बात क्या है। अगर उसने इन लोगों की बातें सुनी होती ना, इन बाकी मेंढकों की बातें सुनी होती, तो शायद बाकी मेंढकों की तरह ये भी हार कर बैठ गया होता। और आप ध्यान दो कि हम भी जिंदगी में ये काम करते हैं कई बार, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम में वो बात नहीं है। अरे वो लोग अलग होते हैं जो करते हैं भाई, तुम में वो चीज नहीं है। अब तुम कब इस भ्रम से बाहर निकलोगे, कब तुम जिद छोड़ोगे? नॉर्मल नौकरी ले लो, तुमसे एंटरप्रेन्योरशिप नहीं होने वाला। आप में से कितने लोगों ने सुना है ये चीज़? मैंने सुना है। शादी हो गई है, अब क्या करियर बनाएगी, बच्चे हो गए हैं, अब क्या बिजनेस चलाएगी। पर हर बार मैंने धीरे से आंसर दिया, विल सी। आई होप आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। सो टेक इट एज ए लेसन। लाइफ में आप जब अपनी जिद के पीछे जाओगे, अपने ड्रीम्स के पीछे जाओगे, नॉट एवरीवन विल बिकम योर चीयर लीडर। सब लोग आपको आकर शाबाशी देंगे, आपको मोटिवेट करेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। इफ़ यू आर अ लकी पर्सन, आपको 2-3 लोग मिलेंगे ऐसे जो आपको मोटिवेट करें। ज़्यादातर लोगों के पास तो एक भी बंदा नहीं होता जो आपको सपोर्ट करे इन योर डिफ़िकल्ट टाइम्स, जब आप गड्ढे में गिरे होते हो। हाँ, जब आप गड्ढे से बाहर आ जाओगे तो लोग आ जाएंगे कहने के लिए कि मुझे हमेशा पता था इसमें वो बात है। पर अगर आप अभी उस गड्ढे पे हो या गड्ढे के आसपास हो या गड्ढे में जाने के कोई चांसेस है, तो बिलीव मी, टर्न डेफ। अपने कानों को बंद कर लीजिए, लॉक लगा लीजिए, जो कोई जो बोलते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यू शुड बिलीव इन योर एबिलिटीज। और अगर आप कोशिश करेंगे, देयर इज नो वे यू कैन फेल।
Nobody fails until they quit, right? That's the rule. So ये बहुत अच्छी बात है। और कल मैं ट्रैवल कर रही थी, मैं रास्ते से आ रही थी और एक बहुत अच्छा कोट मैंने पढ़ा, स्वामी विवेकानंद का कोट था कि द पीपल हु आर एक्टिंग एंड स्ट्रगलिंग आर बेटर देन द पीपल हु डू नॉट एक्ट एट ऑल। सो अगर आप अपने लाइफ में राइट नाउ स्ट्रगल कर रहे हैं अपने बिजनेस के साथ या अपने किसी भी लाइफ में कंसर्न के साथ, आई वुड कॉन्ग्रेचुलेट यू। आप कुछ कर रहे हैं तभी आप स्ट्रगल कर रहे हैं। स्ट्रगल जब आप कुछ करते हो तो स्ट्रगल तो उसके साथ ही आता है, पैकेज है वो, बट आप उससे निकल भी जाएंगे अगर आप कोशिश करते रहें तो। सो टर्न डेफ। जो लोग आपको कहते हैं ना कि तुमसे नहीं हो पाएगा या तुम में वो बात नहीं है, वो अलग लोग होते हैं, अरे शांत हो जाओ, तो उनके लिए आप बिल्कुल डेफ हो जाओ, बहरे हो जाओ, उनकी बात बिल्कुल नहीं सुनो, अपने दिल की सुनो। अगर आपको लगता है कि वो चीज़ आपके लिए ज़रूरी है तो उसके लिए ट्राई करना कभी मत छोड़ना, ठीक है? ओके, सो दैट वाज इट। आई होप दिस स्टोरी इंस्पायर्स यू। अगर इस स्टोरी ने आपको इंस्पायर किया है तो इसको प्लीज़ शेयर कर दीजिए सबके साथ, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन ज़रूर दबाइए। और आई होप कि आप मेरे यूट्यूब फैमिली के मेंबर हैं, अगर हैं तो थैंक यू सो मच, अगर नहीं हैं तो बन जाइए। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय जय।